लौंडा खराब हो कैमरा रखो, सामान निकालो। अस्सलाम वालेकुम, करोड़ों दिलों की जान चाहत फतेह अली खान ऑल द वे फ्रॉम बर्मिंघम। कैमरा रखो और ये सामान निकालो। अस्सलाम वालेकुम, मैं ये आपका करोड़ों दिलों की लॉन जान आपका चाहत फतेह अली खान। भाई सारा आपका कसूर है। जो लेने गया था वो किधर है? वो आ रहा है, वो पापा के साथ दूसरी है। गाड़ी में आ रहा है। यकीन मानो इतना आपकी वजह से टाइम खराब, आप उस देखें, वक्त आपको निकल जाते ना तो काम ना खराब भाई होता। की गाड़ी में से चीज़ रिवील हुई है अभी अभी। पहले कार्टून की सीडी थी, अब एक साथ ये भी। ये बताऊं क्यों भाई ने कहाँ खाते रहे हो ये जो घास है ना यहाँ का और पीछे बैकयार्ड का जो है वो बहुत ज़्यादा घास जो है बढ़ गया था और हमारे पास जो है वो लॉन मोवर नहीं थी जिससे घास काटते हैं। दाऊद लोगों के पास जो है वो पड़ी थी, तो इसलिए हम लोग जो है वो आज जो है वो पूरा घास वास काटेंगे। आज या कल, मुझे नहीं पता कब काटेंगे क्योंकि मैं तो काटने नहीं वाला। आके भाई काटेंगे और आके भाई आ गए उस गाड़ी में। तो बचा के बाकी चीज़ों से बचा के क्या करने गए? देखिए, हम गार्डन का सामान लेने गए थे। हमारी घास बहुत बढ़ गई, हमने बोला उसको थोड़ा काटते हैं। लौंडा खराब हो गया यार। नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, अभी नहीं छोड़ना, अभी नहीं पकड़ेगा तो छोड़ दे। यस, गुड बॉय। ये है गैस पे चलती है, पेट्रोल पे चलती है, और जो बाकी वो बिजली वाली है। दोनों लेके आए हैं। लोड शेडिंग कभी भी हो सकती है तो हमने इसलिए, और मैं भूल गया था। तो हम भाई दोस्त के घर बैकयार्ड की सफाई कर रहे थे। शेड साफ साफ करके ये देखो हमने क्या क्या हमने मिला। एक चीज़ डिस्कवर किया वहाँ। सनी का ये आप पिछड़ा दिखा भाई। सकते हैं। कुछ और सुन लेगा तुम। ये फोक्स का बच्चा है छोटा, जिसको रेस्क्यू किया है भाई दाइन ने। ओ यार, यू नो आई एम बिग पर्सनालिटी। ये देखिए, कितना प्यारा है। लुक द क्यूटनेस। जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं ना, ये जो हमारा गार्डन है, हमने इसके जो है ये सब कुछ काटा नहीं। पाकिस्तान में जो है वो हमारा सारा सिस्टम था घास काटने का। यहाँ पे जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो ये सारा जो है ये काटना है। अच्छा, मैंने जो है वो वैसे भी घास जो है ये काटना नहीं था। सीन ये है कि ये घर जो है ये पीछे वाला घर, ये हमें 6 मंथ्स की जो है उसके ऊपर मिला था। मतलब कि 6 मंथ्स में कॉन्ट्रैक्ट हमारा रीन्यू होना था। अभी उन्होंने बोला आपके 6 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं, आपने रीन्यू करना है कि नहीं करना। मैंने कहा करना है। तो वो कहते हैं कि आपने घर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, कुछ भी नहीं करना। तो उसके कुछ किया तो नहीं है, इसलिए हम इंस्पेक्शन टीम भेज रहे हैं जो कि यहाँ पे आके चेक करेगी एक एक चीज़ के कुछ आपने तोड़ फोड़ या कुछ नहीं की, घर का आप ख्याल रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। और ये जो है ये घर के ख्याल में आता है। तो ये भी घास जो है वो काटना है। कल जो है वो मंडे है, बैंक हॉलीडे है, तो ये सारा जो है ये मैं और आके मिलके काटेंगे। ये जो लड़का देख रहे हो ना, ये आ रहा है आज मिलने के लिए मुझसे। झुकेगा, सीधा लेटेगा। पुष्पा झुकेगा नहीं, सीधा लेटेगा। पुष्पा राज। अच्छा जी, अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे एक पार्क है। दाऊद भाई, इस पार्क का क्या नाम है? सटन पार्क। हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम खाना शाना अपना सारा कुछ लेके आए हैं। यहाँ पे आज हम लोग एक पिकनिक करने वाले हैं। बहुत अरसे के बाद टाइम मिलता है पिकनिक करने का, तो पिकनिक करते हैं। इजी फोन के साथ बैग वगैरह देख रहे हैं। जी, ये लाइफ है यहाँ पे लोगों की कि लोग यहाँ पे जो है एंजॉय कर रहे हैं। और ये लेक है और हम सारे जो है यहाँ पे आज घूमने के लिए आए हैं। अच्छा जी, आज हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान से ऑल द वे आए हैं मेलविन भाई। कैसे हैं आप? ये फुल एक तरफ। अच्छा जी, जिनको मेलविन भाई का नहीं पता, बहुत फेमस हस्ती हैं। कोक स्टूडियो में जो है ये बेस में जाते हैं। ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है और मैं जाजिब से कितने अरसे बाद, 2 साल बाद, 2-3 साल के बाद मिल रहा है। ये कोयटा से शिफ्ट हो गए थे लाहौर, वहाँ पे फिर इन्होंने अपना सारा सीन ऑन किया। मैं फिर यहाँ पे आ गया, तो अभी तकरीबन हम लोग 3 साल के बाद मिल रहे हैं। और आप बताएं यहाँ पे क्या करने आए थे आप? यहाँ पे मैं आसिम अजहर बैंड का टीम मेंबर हूँ और आई प्ले गिटार्स विद आसिम अजहर। और हमारे 2 शोज थे, एक मैनचेस्टर में था और एक लंदन में था। बोथ द शोज वर सोल्ड आउट। वी हैड अ ग्रेट टाइम, मज़ा आया। और उसके बाद आई हेडेड टू माय फ्रेंड्स प्लेस इन बर्मिंघम, जहाँ पे मुझे जाजिब भी मिला। हाँ, मैंने बोला आया है तो लाजमी मिलना। मैंने इससे बात की हुई थी कि लंदन आऊँगा कॉन्सर्ट के लिए, लेकिन दाऊद भाई जो है ना वो बिजी थे, उनके पेपर चल रहे थे। तो मैं जो हूँ दाऊद भाई के साथ ही जाता रहता हूँ, तो इसलिए जो है वो नहीं जा सके थे। सब कुछ दाऊद भाई में डाल रहे हैं, ये खुद अकेले भी जा सकते। अकेले जा सकता था मैं, लेकिन जो दाऊद के साथ मज़ा है वो तो दाऊद के साथ मज़ा है ना, सबको पता ही मालूम है। किसके? रेगुलर वाले। फोर्स, बिग फोर्स, वेरी बिग फोर्स। यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा सा जंगल का पार्ट है। कल दुआ थी ना, तो
मैं फोन में आया हूं अपना बुलबुले निकल रहे इसका मतलब गाड़ी नीचे से आ रहा है पानी। मैं में जो है ये वेल मिला है, ये इसकी हिस्ट्री जो दाऊद भाई बताएंगे। हाँ जी हाँ दाऊद जी, भाई। ये वेल का हिस्ट्री है वॉकिंग थ्रू टाइम। ओके, ये इस वेल का नाम है राउटन्स वेल। ठीक है। ठीक है। The well is a natural spring which is believed to have curative powers. ठीक है। It has attracted considerable crowds in the early 19th century when a stone wall was built around it and a fence to keep early cattle away. Water from the well was used in Birmingham Eye Hospital in Church Street in the city centre, which is now a hotel, for many years. Peat was dug for fuel in the 18th century from the old peat pit on the other side of the stream. अभी इसको जो है ट्रांसलेट करेगा आपका भाई। ये जो वेल देख रहे हैं आप ना, ये वाला, ये जो है 19th सेंचुरी में ये यूज़ होता था। लोग कहते थे इसमें पावर्स हैं, कोई पानी पी ले या कुछ कर ले तो सेहतियाब हो जाता था। इसके इर्द गिर्द जो है वो गोल दीवार भी बना दी गई थी। यहाँ पे जो कैटल है, कोई जो जानवर है वो पी ना सके, और उसका भी पानी में फ़ोन गिर गया। और मेन चीज़ मैं ये बताता चलो, यहाँ पे जो है ना बीच में इसके अंदर से बबल्स निकल रहे हैं और ये पानी आई जा रहा है। ये समझ नहीं आ रही पानी कहाँ से आ रहा है, पर पानी आ रहा है और वहाँ पे भी, उधर भी आप देख रहे हो जाई जा रहा है, मतलब पर ये भर नहीं रहा। बबल्स यहाँ अंदर फेंको भाई। ये अभी जो अपने मुंह पे पानी मारने लगे। चलो जी। यार मुझे ना सिर्फ छनान दे दो एक, ताकि मैं ठीक हो कहता हूँ पानी नहीं पूरा पत्थर चाहिए। जाऊं। ऐसा भी नहीं हो सकता। रगड़ मुंह पे पत्थर। ऐसा हो जाएगा, निकालो भैया आके। चल जाना पानी, मैं बोल रहा हूं मार छिपा में। आए भाई भैया के मेरे मुंह में छिट्टे मारे जाए। जी जी मैं नहीं नहीं, गंदा पानी हो सकता है, रहने दे, मजाक कर रहा था यार। ओए कर दे, खैर है, कुछ नहीं होगा। भाई आप पानी मैं ब्लॉग के लिए यार कर दे तू। ब्लॉग के लिए कुछ भी ब्लॉग के लिए कर दे, डू इट फॉर द ब्लॉग। वो पता नहीं वो हम जा रहे हैं। नो भाई, डंकी लग गई, अब हम वापस अब हम वापस जा रहे हैं अपने ब्लॉग। बहुत मजा आया डंकी का। मुझे घर मेरा जाना, फोन जाता ना तो और मुझे मजा घर आता। जाना है। मुझे घर बच गया तेरा फोन। ये घास है जो कि मैंने अभी तक नहीं काटी है, ठीक है। काफ़ी बड़ी है और ये चेक करो जिस पे अभी मैंने हल की है, मतलब यहाँ से फ़िलहाल मैंने कर दिया, यहाँ से नहीं किया। अभी समझ आ रही होगी कि क्या सारा प्रोग्रेस है। ये मुझे घर रेंट पे मिला था ना, मैं इतना ज़्यादा हैप्पी था कि इतना बड़ा गार्डन जो है मुझे मिल गया। लेकिन अब समझ आई है कि इतने बड़े गार्डन को जो है वो मेंटेन भी करना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, सच में मैंने मेंटेन वगैरह कुछ नहीं किया था। सामान वगैरह मेरे पास आ गया है, शुरू करते हैं। और आज जो है वो सारा घास काट के बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ कि कैसा है। अच्छा, इतने ज़्यादा टाइम के बाद ये बंदा जो है अभी आया है 2 दिनों के बाद काम करवाने के लिए। बंद कर इसको। ये अभी आया है काम करवाने के लिए। अभी कब आया मैं? हाँ एक फ्रंट मैंने कर दिया 2-3 दिनों से। की है यार ये कपड़े मैंने ये अभी हुए हैं। अभी तो मैं आया हूँ। हाँ ना तो नहीं, ये देखे देखा, ये कपड़े मेरे गंदे हैं। 2 दिनों से मैं ये कर रहा हूँ। घास फ्रंट मैंने कर लिया, अभी सिर्फ बैक वाला थोड़ा सा रह गया। फिर इसके बाद मैंने इसकी खेती सारे बाड़ी कर टाइम ली। लैप्स पड़े हैं मेरे, जो मेरे पूरा रिंग 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 जब किए। मैं कर रहा था तब टाइम लैप्स किधर था? इससे कुछ किया ही नहीं है, ये अभी शुरू हुआ है और अभी भी ये सारा जो रहता है वहाँ तक। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये घास काटने वाली जो स्किल है ना, इस पे यहाँ पे जो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। कैसे? जैसे ये पूरी गार्डन थी, अगर मैं किसी को हायर करता, कोई यहाँ पे आता, ये सारी गार्डन वगैरह अपने टूल्स वगैरह सारा कुछ लेके, आराम से उसने मुझसे 700-800 पाउंड ले लेना था ये सारे घास काटने का। बेशक वो 1 दिन में कंप्लीट करता, 2 दिन में कंप्लीट करता, उसने जो है मुझसे तकरीबन 700-800 पाउंड जो है वो ले लेने थे। तो ये जो काम है इसके पैसे बहुत ज़्यादा है। मतलब आप सोचिए कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा जिसका काम ही ये है, वो वीक में 3 घर जाके या 4 घर जाके
गार्डन काटता है तो उसके आराम से 3 से 4 हज़ार हो जाते हैं। नॉर्मल बंदा इतने नहीं कमा सकता यहाँ पे। तकरीबन रात के 8:30 हो रहे हैं और सूरज पे ना जाना मतलब रोशनी यहाँ पे 9:30-10 बजे तक रहती है गर्मियों में। आपके भाई जो है वो काम कर रहे हैं। फालतू जो लकड़ियाँ थी जो हमने दरख्त काटे थे यहाँ से वो हम जला रहे हैं। देखिए और मैं नेचर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हाँ। दरख्त हमने वो काटे थे जो ग्रो उनकी बंद हो गई थी और वो टहनियाँ जो सूख गई थी। कमेंट ना करना। हाँ, अभी हम बारबेक्यू करने वाले हैं यहाँ पे, इसलिए कोयले बना रहे हैं। और ये जिस तरह आप देख सकते हैं पूरा हिस्सा बहुत प्यारा हो गया है। ये सारा पूरा गार्डन बहुत प्यारा हो गया है। तकरीबन 3 दिन की मेहनत है। कल जो इंस्पेक्शन वाले आ रहे हैं वो फाइनली देख के बोलेंगे वाह जाज़िब भाई वाह क्या घर रखा है आपने, गार्डन तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप लोग मेरी जगह होते तो ये पूरा का पूरा बैकयार्ड जो है वो कितने दिनों में आप ख़त्म करते हैं। मुझे पता है आई एम जॉन वीक, तो इसीलिए जो है वो मैंने 2 दिन लगा दिए हैं। आप लोग बताओ अगर आप लोग मेरी जगह होते तो कितने दिनों में हो जाता, 1 दिन में, कितने घंटों में, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा जी, मैंने जो है वो बाल कटवा लिए हैं। कुछ लोगों को जो अच्छे लगेंगे, कुछ लोगों को जो वो बुरे लगेंगे, पर मैं जो है वो बड़े बालों से तंग आ गया था तो मैंने कटवा लिया। कमेंट सेक्शन में बताओ बड़े बाल अच्छे हैं मुझ पे लगते हैं या छोटे बाल, फिर उसके ऊपर टॉपिक पे बात करेंगे। खैर गार्डन जो बिल्कुल बहुत मज़े का हम लोगों ने कर दिया था। और उसके बाद इंस्पेक्शन वाले भी जो है वो कल आए थे। वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए कि आप बहुत अच्छी तरह अपने घर का ख्याल रखा है, गार्डन भी बहुत साफ़ है, सब कुछ। तो मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया और होपफुली जो है अभी हमें ईमेल आ जाएगा कि आपको 1 साल के लिए आगे या 6 महीने के लिए आगे और एक्सटेंड कर रहे हैं हम आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि मज़ा आया होगा। अगर आप लोग यूके में हो तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप जो है ये वाला स्किल सीख लो, गार्डन काटने वाला, घास काटने वाला, क्योंकि इसके जो है वो पैसे बहुत ज़्यादा हैं। मैंने एक्चुअल में फ़ोन किया और मैंने एक बंदे को बुलाया कि ये वीडियो बनाने से पहले कि पूरा गार्डन जो है वो मुझे कटवाना है। तो उसने पीछे वाले का जो है वो मुझे 700 बोला था और जो फ्रंट लॉन है उसका मुझे 200, मतलब उसने 1000 पाउंड मुझे बोला था कि मैं 1000 पाउंड लूँगा, 2 दिन लगेंगे और मैं पूरा गार्डन जो है चकाचक क्लीन सारा कुछ कर दूंगा। और अगर आप और भी हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो अगर आप यूके में हैं और आप चाहते हो कि एक अच्छा स्किल आपको मिले जिससे आप इतना ज़्यादा पैसा कमा सकें, तो वो जो है वो ये गार्डन वाला है। आप किसी के भी गार्डन में जाकर उनको बोल सकते हैं आपका गार्डन बहुत बड़ा हो गया है, मैं ये काट देता हूँ, इतने पैसे चार्ज करूँगा। तो ये स्किल के यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ईजिली आप 4 से 5000 पाउंड जो है वो वीकली कमा सकते हो। तो आई होप कि व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मेरे साथ वीडियो हर हफ्ते बनाता हूँ, हमेशा लाइक कर दो। फेसबुक पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ट्विटर पे। और मैं तुमसे मिलता हूँ अगले हफ्ते। बाय हमारे यार, बाय। You and I, 비교나 하지마 우리 너무 달라 we just different I don't wanna 여자나 집이나 세차 나가신다 너무 빨라 I'm a globe